नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई फॉर्मूला को अप्लाई करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है, जहाँ पे मैंने लिया है इनवॉइस नंबर, डेट, सेल्स अमाउंट, पेमेंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और नीचे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टोटल अमाउंट। यहाँ पे हम टोटल सेल्स अमाउंट के टोटल को निकालेंगे, और यहाँ पे हम पेमेंट रिसीव के टोटल को निकालेंगे, और यहाँ पे हम टोटल कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका टोटल यहाँ पे आपको निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ई फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। बेसिकली आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होता है, सेल्स अमाउंट से जो पेमेंट आपका रिसीव हुआ है उसको आप अगर माइनस करते हो तो वही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपका सेल्स अमाउंट और पेमेंट रिसीव ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स देंगे जहाँ पे लिखेंगे नो आउटस्टैंडिंग, और अगर दोनों इक्वल ना हो तो रिमेनिंग जो बैलेंस है वो आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट में दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल पेमेंट रिसीव के सेल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका सेल्स अमाउंट पेमेंट रिसीव के इक्वल होता है तो यहाँ पे देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे नो आउटस्टैंडिंग, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। मतलब कि अगर आपका सेल्स अमाउंट पेमेंट रिसीव के इक्वल होता है तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा होगा नो आउटस्टैंडिंग, कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका जो स्टेटमेंट आपने लिखा है ये अगर फॉल्स होता है, मतलब कि आपका जो सेल्स अमाउंट है उससे कम होता है आपका रिसीव अमाउंट, तो यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके लिए आपको सेल्स अमाउंट के सेल को सिलेक्ट करना है, इससे आपको माइनस करना है पेमेंट रिसीव के सेल को। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए नो आउटस्टैंडिंग मैसेज यहाँ पे आया है। यहाँ पे देखिए आपका जो सेल्स अमाउंट है और जो पेमेंट रिसीव अमाउंट है दोनों यहाँ पे सेम है, इसीलिए यहाँ पे नो आउटस्टैंडिंग मैसेज आया है। बाकियों में फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए जस्ट यहाँ से ड्रैग करके एकदम लास्ट तक फिल कर देना है। तो ये देखिए बाकी सारे सेल में फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए सारे बिल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैलकुलेट हो चुका है। पहला जो बिल था उसका सेल्स अमाउंट और पेमेंट रिसीव दोनों सेम था, इसलिए वहाँ पे नो आउटस्टैंडिंग आया है। दूसरे बिल में यहाँ पे देखिए ये है सेल्स अमाउंट, ये है पेमेंट रिसीव और ये है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। दोस्तों ये है तीसरे बिल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। चौथे बिल में यहाँ पे देखिए इसका जो सेल्स अमाउंट है और पेमेंट रिसीव है दोनों यहाँ पे सेम है, इसीलिए यहाँ पे नो आउटस्टैंडिंग मैसेज आया है। ऐसे ही देखिए बाकी सारा कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुका है। अब मैं दोस्तों इनको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करके इनके अलाइनमेंट को राइट पर सेट कर दूँगा। तो इसके लिए सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको राइट अलाइन में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए इनका अलाइनमेंट राइट पर सेट हो चुका है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 सारे टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स अमाउंट के टोटल को निकालेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट इक्वल। प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सम फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है, और यहाँ पे देखिए टोटल जितने भी सेल हैं उन सारे सेल को यहाँ पे पिक किया है। जस्ट एक बार आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए सेल्स अमाउंट का टोटल यहाँ पे निकल चुका है। अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को बाकी सेल में अप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ से ड्रैग करके आपको लास्ट तक फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सम फॉर्मूला सारे सेल में अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों ये देखिए ये है पेमेंट रिसीव का टोटल अमाउंट 2,40,450 रुपये, और यहाँ पे देखिए दोस्तों जितने भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ये है उसका टोटल अमाउंट 29,480 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। ये है आपका टोटल सेल्स अमाउंट, ये है आपका टोटल पेमेंट रिसीव, और ये है आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट। सारा कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप इजीली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ई फॉर्मूला को अप्लाई करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा।
Thank you for watching the video. Please keep your support.